आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 9 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए कहा था कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2022 में बड़ा एक्शन लिया था और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई हो, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप का जो दाग उनके दामन पर लगा है वो अभी तक धुला नहीं है। सीबीआई की जांच उनके खिलाफ अब भी जारी है। अब आपको बताएंगे कि लालच की वजह से चंदा कोचर, जिनकी कभी तूती बोला करती थी, वो अर्श से फर्श पर कैसे आ गई। एक वक्त में चंदा कोचर की गिनती देश के सबसे ताकतवर बैंकर्स में हुआ करती थी। आईसीआईसीआई बैंक एक दौर में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन चंदा कोचर के कार्यकाल में ही आईसीआईसीआई बैंक पिछड़ता चला गया और देखते ही देखते एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनने में कामयाब हो गया। ये चंदा कोचर की बड़ी विफलता थी। 2018 में चंदा कोचर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन देने में बरती गई कथित अनियमितताओं और लोन के बदले कैश के आरोपों के बाद बैंक के बोर्ड से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीआईसीआई बैंक ने मई 2018 में वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए के लोन देने में कोचर की कथित भूमिका पाने के बाद जांच शुरू की थी। विसल ब्लोअर ने इसकी शिकायत की थी। आरोप था कि कर्ज देने से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को फायदा हुआ है। विवाद गहराने पर चंदा कोचर छुट्टी पर चली गई और अर्ली रिटायरमेंट के लिए आवेदन भी कर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बैंक से बर्खास्त कर दिया गया था। जानकारी हो कि चंदा कोचर ने 1984 में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आईसीआईसीआई बैंक में काम शुरू किया था। वो ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन केवी कामत की पसंदीदा भी रही थी। 1990 के दशक की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक एक कमर्शियल बैंक बन गया। उन्हें 2009 में एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में केवी कामत का उत्तराधिकारी चुना गया। चंदा कोचर के सीईओ बनने के चलते शिखा शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था, जो बाद में एक्सिस बैंक की प्रमुख बनी। शिखा शर्मा चंदा कोचर से सीनियर थी, लेकिन कोचर को सीईओ बनाए जाने से वो निराश थी। आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने से पहले चंदा कोचर की सैलरी हर महीने 26 लाख रुपए और सालाना 3 करोड़ 12 लाख रुपए हुआ करती थी। आदित्य पुरी, अमिताभ चौधरी और उदय कोटक के बाद चंदा कोचर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में चौथे स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन एक लालच की वजह से वो अर्श से फर्श पर आ गई। खैर, अब आगे क्या होगा इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।